साधकों जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन हमारे इस नए मंच साधक बुक में। साथियों, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं। जैसे पहले थे एक वेद। एक वेद में इतना प्राचीन रहस्य छिपा था कि बहुत से विद्वान उसको समझ नहीं पाते थे। जो वेद हैं हमारे, वो अपौरुषेय हैं, अर्थात किसी पुरुष के द्वारा बनाए गए नहीं हैं, अपौरुषेय हैं। और वेद के बारे में लिखा है वो भगवान विष्णु के श्वास से। वेद भगवान है, इसीलिए कहा गया है वेद भगवान। वेद ने ही तो बताया है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। भगवान का निरूपण कौन करता है? वेद। वेद भी नेति नेति कहकर थक जाता है। शास्त्र में लिखा है, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। श्रुति अर्थात वेद। एक वेद के महर्षि वेद व्यास जी ने 4 विभाग कर दिए। 4, जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। 4 वेद के फिर 1008 उपवेद बने, 108 उपनिषद बने, 18 पुराण बने, पुराण के भी उपपुराण बने, फिर काव्य बने, जैसे महाभारत एक काव्य है, फिर इतिहास बने, रामायण एक इतिहास है। ये सब हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं। और इसके बाद भी तांत्रोक्त ग्रंथ बने। तांत्रोक्त ग्रंथ जो ऋषि महर्षि थे वो जानते थे कि कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत कम होगी, बुद्धि भी कमज़ोर हो जाएगी, सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी, धन से भी व्यक्ति जीर्ण क्षीण होगा। इसलिए तांत्रोक्त ग्रंथ की रचना की गई। लाल किताब, काली किताब, रावण संहिता, यामल तंत्र, उड्डीस तंत्र, भूत डामर तंत्र, ये सब आपने सुना ही होगा। इन जो तांत्रोक्त ग्रंथ हैं, अगर प्राचीन ग्रंथ किसी के पास हो ना, तो इसमें ऐसे अद्भुत अद्भुत खतरनाक प्रयोग दिए गए हैं कि कोई भी साधक अगर उन प्रयोगों को करता है, लेकिन साधक होना चाहिए। एक साधक होता है, एक साधना संपन्न होता है। जो साधना संपन्न होता है, साधक ही लास्ट में जो साधना कर लेता है, साधना से सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो उसी को कहा जाता है कि आप साधना संपन्न हो गए। और एक व्यक्ति होता है जो साधन संपन्न होता है, यानी उसके पास घर है, गाड़ी है, घोड़े हैं, खेत है, ये सब जो लौकिक चीज़ें हैं, तो वो ये हो गया साधन संपन्न, साधना संपन्न और साधक। तो सबसे जो उच्च कोटि का माना गया है वो है साधना संपन्न। साधक मध्यम कोटि का है और निम्न कोटि का साधना, जो साधन संपन्न व्यक्ति है। तो आप साधना संपन्न बनिए। तो उन मंत्रों को सिद्ध करके व्यक्ति साधना संपन्न हो जाता था, जो है साधक ही साधना संपन्न बन जाता था। तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे ऐसे मंत्र दिए गए हैं। मंत्र जो साधना संपन्न व्यक्ति है वही साधक को समझा सकता है कि आप अमुक मंत्र ये है, इस मंत्र को इस प्रकार किया जाना चाहिए। जैसे षटकर्म के बारे में बताता हूँ। तांत्रिक ग्रंथों में षटकर्म दिए गए हैं, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्रेषण, मारण। मंत्रों के द्वारा किसी को मार दो, मारण कर दो, मारण क्रिया। स्तंभन, रोक दो मंत्र के द्वारा। विद्रेषण, लड़ाई करवा दो। उच्चाटन, मंत्र से एक व्यक्ति को दूसरे जगह पर भेज देना, इसको उच्चाटन कहते हैं। उच्चाट कर दो, मस्तिष्क को तितर बितर कर दो, सोचने समझने की शक्ति को छीण कर दो। ये षटकर्म है। षटकर्म तांत्रिक ग्रंथों में लिखे हैं। और से ऐसे चमत्कारी मंत्र लिखे हुए हैं, जैसे जादू के भी मंत्र हैं। इंद्रजाल आप देखोगे तो उसमें जादू के मंत्र हैं। नींबू से खून निकालना, हवा में वस्तु गायब करना, लेकिन ये सब एक जादू के मंत्र हैं। लेकिन कुछ सिद्धियों के बारे में दिया गया है। यक्षिणियों की सिद्धि, भूत की सिद्धि, प्रेत की सिद्धि, बेताल की सिद्धि। इस प्रकार अजीब अजीब मंत्र है। इस मंत्र को साधक करता है और सिद्ध करके उससे लाभ भी प्राप्त करता है। कोई भूत भविष्य वर्तमान जानने की विद्या को सिद्ध कर लेता है, फिर दरबार लगाता है। कोई बाम की सिद्ध कर लेता है, कोई अन्य मंत्रों को सिद्ध कर लेता है। जादू टोने के भी मंत्र हैं, नज़र के भी मंत्र हैं, बुखार के भी मंत्र हैं, कर्ण पीड़ा के भी मंत्र हैं। ऐसे ऐसे मंत्र, ऐसे ऐसे विद्याएं हैं कि आप सोच नहीं सकते।
अगर आप भी इन सब विद्याओं में रुचि है, आप भी इस मंत्र को करना चाहते हैं, तांत्रिक मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, आप साधक बनना चाहते हैं, तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क करो। कौन सा मंत्र कैसे सिद्ध होगा, कहाँ पर जपना चाहिए, आपके इष्ट देवता कौन है, कितने मंत्र जब संख्या में सिद्धि मिलती है, ये पूरी बात हम आपको बताएंगे। इसलिए देर मत करिए, संपर्क करिए। धन्यवाद।